आवश्यकता है, और न इनका जो इनका डायरेक्टर है जो बोल रहा है कि भारत देश में जो भी कदम आप लोगों ने उठाया है हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सीमा और चाइना की सीमा में जाके दिखाओ, हम तुमको समझ जाएंगे कि तुम भारत देश के बहुत बड़े वीर सपूत पैदा हुए। इसकी जांच आज तक नहीं हो पाई कि पैलेट गन किसने अलाउ किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत देश का कोई होम मिनिस्टर हो, चाहे भारत देश का कोई अन्य मिनिस्टर हो, या एमपी एमएलए कोई भी किसी भी पद में आसीन हो, तो जब इक्वलिटी बिफोर द लॉ वकीलों की बात आई गई तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री तो अभी तक नहीं आई है। भारत देश के जो सबसे महारथी पोस्ट में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में तो पूरा भारत देश, क्या पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पीछे पड़ गई, तो आज तक कोई सुगबुगाहट नहीं मिल रही, तो उसकी भी जांच हो जानी चाहिए। फिर तो बातें कुछ और है। क्या भारत देश में आतंकवादी थे ये बच्चे? ये बच्चे तो अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं। फ्री ऑफ फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए आप, आपकी यही ना बोला जा रहा है। बच्चों को रोजगार दीजिए आप। इससे आप बचने के लिए भारत देश में दुनिया भर का आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया को ब्लॉक करा दो, सस्पेंड कर दो, उसको सीबीआई ईडी लगा के उसको अंदर कर दो। उसके साथ में बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर वो लाठी चार्ज कर दो। पुलिस के पास तो पूरे लाठी, डंडे और इसके साथ में पैलेट गन, आंसू गैस, लोहे की राड, कील वाली राड, वो तो सब थे। बच्चों तो बेचारे निहत्थे बैठे थे। जिस समय पर आप देश के शासन पर बैठे आप अपना जवाब दीजिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि भाजपा है यहाँ पर शासन में, ये बोला जाएगा कि भारत सरकार जवाब दे। और नहीं तो अमित शाह से पूछा जा रहा है, जो कंसर्न ऑफिसर है वो बताए, जवाब दे। चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं कि आप ऐसा काम कर लीजिए, आप ऐसा काम कर लीजिए। तो आप बोलिए ना, आए ना जनता के सामने जवाब देना। रिटन लेटर तो आपका ही माना जाएगा, ऐसा थोड़ी ही किसी का मान लिया जाएगा। तो आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसके बारे में बड़ा महत्वपूर्ण 3 कंटेंट को लेकर के है। पहला पॉइंट नंबर 1, जो पीसफुली प्रोटेस्ट जंतर मंतर में हो रहा था, जिसको लेकर के हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया था, और उस पिटीशन का डायरी नंबर भी हमने 21 तारीख को कोर्ट में, और उसके साथ में हम इनडायरेक्टली भी उन चीज़ों को पब्लिश आर्ग्यूट कर रहा हूँ। जस्ट आई एम स्टार्टेड राइट नाउ। ये उन्होंने खुल के कल बोला है कि हम उन लोगों का केस नहीं वापस कर रहे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं। तो व्हाट इज द काइंड्स ऑफ द हीनियस क्राइम? हीनियस क्राइम का मतलब हो गया कि वो लोग जिनके ऊपर पॉस्को का सेक्शंस लगे हैं, जिनके ऊपर इसके साथ में डकैती का सेक्शंस लगा हुआ है, जिनके ऊपर इसके साथ में और विभिन्न प्रकार के चार्जेस लगाए गए हैं, वो लोग हीनियस क्राइम के अंडर में आते हैं। तो कोर्ट ने कल हमसे बोला था, मैं बहुत ऑनेस्टी आज आप लोगों के सामने सबमिट कर रहा हूँ, और आप लोगों को सबको पता है कि इसमें 3-4 मास्टर पिटीशन है। उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कल कोर्ट ने हमसे बोला कि आप एक ऑब्जर्वेशन और एक आप सबमिशन मुझे ज़रूर दीजिए। हमने उस सबमिशन को फाइल कर दिया है। भारत देश की संपूर्ण जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरे देश के बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो हमने सबमिशन बोला है, 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, क्या किसी व्यक्ति के ऊपर यदि हीनियस क्राइम का चार्जेस लग जाए तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या आर्टिकल 14 खत्म, आर्टिकल 19 खत्म, आर्टिकल 21 खत्म, आर्टिकल 25 खत्म, आर्टिकल 28 भी खत्म। अर्थात 12 से लेकर के 35 तक के जितने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी भारत देश की जनता को दिए गए हैं, क्या उनको खत्म कर दिए गए? अर्थात यदि किसी व्यक्ति के ऊपर हीनियस क्राइम लग गया, इसका मतलब उसके सारे वायलेशन हो गए, सारे आर्टिकल सस्पेंडेड हो जाएंगे। ये मैंने कल कोर्ट में इस बात को अपने सबमिशन में भी दे दिया है। पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 इसके साथ में, अब मान लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सारे हीनियस क्राइम के हो सकता है कि सब लोग सुने, ध्यान रखना, बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि कल को आपके हीनियस क्राइम के चार्जेस सारे सस्पेंड हो गए, अर्थात कोर्ट ने मैटर को एक्विटल कर दिया, बिना सवाल बिना सबूत के, गवाह के सारा मैटर खत्म हो गया। तब क्या करेगा वो आदमी? क्या उसके आर्टिकल 14 के जितने भी राइट्स दिए गए हैं, जितने 21 के दिए गए हैं, जितने आर्टिकल 19(1)(g) के दिए गए हैं, सारे अब क्या मिल के आ पाएंगे क्या उनके लिए? दूसरा ये पॉइंट था। तीसरा इसके साथ में, यदि किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के यदि आरोप लग गए, मान लीजिए आरोप लग गया, जैसा कि कल ये सारे भारत सरकार के जो यूनियन ऑफ इंडिया के जो तरफ से जो प्रेजेंट हो रहे हैं भारत देश के करंट में, सॉलिसिटर जनरल ने कल बोला है कि यदि कोई भी व्यक्ति को हमने स्कैन किया है, स्कैन करके वो बता रहे कि हमने स्कैन किया, उनकी पूरी प्रॉपर तरीके से जांच चल रही है।
जांच चल रही, पर इसकी जांच आज तक नहीं हो पाई कि पैलेट गन किसने अलाउ किया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने बोला इस बात को कि आप इसके बारे में सबमिशन दीजिए कि किसने अभी तक पैलेट गन को अलाउ किया, किसने परमिशन दिया। ये तो किसी एक ही व्यक्ति ने दिया होगा, या स्टेट के डीएम दिए होंगे। 12 डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, तो 12 के 12 के डीएम दिए होंगे, एसडीएम दिए होंगे, या फिर एलजी दिए होंगे, या फिर इसके साथ में जो कंसर्न चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ दिल्ली दिया होगा, या फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिए होंगे। किसी ने तो दिया होगा। आज तक उसका आपने आपके इन्वेस्टिगेशन में वो एक कागज नहीं मिल पा रहा है। पर भारत देश के जितने बच्चे वहां गए उसकी आप पूरी स्कैनिंग कॉपी कर रहे हैं, तो क्या उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने के राइट से आप उसको वायलेट कर देंगे? इस बात का जवाब मुझे लगता है कि न तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास है, और इसके साथ में न तो भारत देश के तमाम जो लोग जनता है वो इस पक्ष में ज़रूर होगी कि इस तरह से सस्पेंड नहीं किए जा सकते। इस बात को हमने कल कोर्ट में मल्टीपल टाइम उठाया है, और अपने जो मैंने सबमिशन दी है रात में, जो कोर्ट ने बोला था उस समय पर, जो जनता पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी के वो भी थे वहाँ पर, स्पीकर दास जी भी, मैंने उनसे भी इस बात को बोला है। दूसरा ये था पॉइंट नंबर 1 इन सारे पॉइंट्स का। अब आ रहा हूँ इसका सब पॉइंट 2। इसके साथ में मैंने कोर्ट से बोला है कि इन आधारों पर मैं सुप्रीम कोर्ट की कम से कम एक नहीं 50 जजमेंट दे सकता हूँ, 100 जजमेंट्स रिलाय दे सकता हूँ, जिसमें स्पष्ट तरीके से की गई है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि हीनियस क्राइम के आरोप लगे हैं तो उसके राइट्स का वायलेशन नहीं किया जा सकता। उसके जितने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसका कहीं ना कहीं उसका कोई भी आर्टिकल सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और सस्पेंड किए गए तो कब किए गए हैं? ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या भारत देश में इमरजेंसी लगी है? भारत सरकार यही कहना चाह रही है? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछ रहा हूँ, ये शायद मीडिया, ये जितने भी चैनल्स हैं, ये सारे सरकार भी इसको सुनेगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या भारत सरकार इस समय पर इमरजेंसी का दौर लगा दी है? तो फिर इसी के कंटेंट में मैंने दूसरा क्वेश्चन रेज उठाया कि जिन मीडिया चैनलों ने इसके अपार्ट ऑफ दिस केस, इसके साइड में जिन मीडिया चैनलों ने सरकार की बातों से वो नहीं सम्मिलित हुए, मान लीजिए उनका कुछ विरोध है कि आप इन पॉइंट में सुधार करिए, इस पॉइंट को आप ऐसे करिए, आप इन चीज़ों का लेखा जोखा दीजिए, आपने इस निर्णय को क्यों ले लिया, जनता की पैसे को आप कैसे खर्च कर रहे हैं, ये जनता के एक एक किताबों का हिसाब दीजिए। जब ऐसी बातें आ जाती हैं तो उन्होंने क्या किया है, आप लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ का रेफरेंस भी मैं दे रहा हूँ, और आज उसको लेके भी इंस्टाग्राम के लगभग 1 लाख पोस्ट, फेसबुक के लगभग 80,000 पोस्ट, या हो सकता है कि वीडियोस भी हों, क्योंकि मैं बहुत क्लैरिफाइड इसमें नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। तीसरा, इसके साथ में यूट्यूब के लगभग 15,000 या तो ये चैनल होंगे, या तो ये पोस्ट होंगे, या तो ये वीडियोस होंगी। ये वो वाली हैं जो भारत सरकार को नहीं पसंद आई और उनको सीधा सस्पेंड करने के लिए इन्होंने अपने, यह भी हुआ कि कोर्ट की इस प्रोसीडिंग को न पब्लिश किया जाए। आज भारत देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे देश में एक है, एक ही है, पूरे देश को पता है उसमें क्या चल रहा है और उससे संबंधित किस चीज़ों में क्या कोर्ट किस तरह से हियरिंग कर रही है और किस तरीके से सारी चीज़ों को सुनाया जा रहा है, यह भी सुनना चाहिए। सारे देश की जनता को यह पावर है, जिसके जैसे इसमें तो जस्टिस भुयान साहब ने हमारे बड़ा स्पष्ट तरीके से क्लैरिफिकेशन किया है। तो ये सारी चीज़ें जब भारत सरकार पूरी तरीके से बंद करना चाहती है तो जनता जनार्दन कहाँ जाएगी? क्या इस भारत देश में लिखित तरीके से न कहें तो इंटरनल तरीके से कोई इमरजेंसी होम मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने या किसी और इंटरनल रिसोर्सेस ने ऐसा किया है तो उसके बारे में संज्ञान दे। तीसरा, इसके साथ में जिस प्रकार से भारत देश में इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे वकीलों पर, बहुत सारे लोगों पर अनाप शनाप चीज़ें चलाई जा रही हैं, या कुछ सही भी होगी तो उसकी आप जांच करिए। पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई उसमें यह आया कि क्रिमिनल इंसाइडेंट, जिसकी बात में हीनियस क्राइम की जिन बच्चों को जो सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में जो बच्चे गए थे उसके साथ में मैं जोड़ के कह रहा हूँ, पूरे भारत देश के बच्चों को कह रहा हूँ, पूरे भारत देश के नागरिकों को कह रहा हूँ, क्या आप में हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं तो आपका जो पूरे देश का केस विड्रॉ होने के लिए सरकार कह रही थी वो नहीं करने के लिए बोल रही है। तो 40% से ज़्यादा विधायक, सांसद पार्लियामेंट में बैठे तो कैसे नियम बना रहे हैं? इसका क्वेश्चन भी जवाब होना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट है। करेक्ट, एडीआर की रिपोर्ट है, अभी ये पिछले वीक ही लगा था ये मैटर, तो उसका भी तो जवाब होना चाहिए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम इसमें आ रहे हैं, हम इन दोनों पिटिशनों में आ रहे हैं, ध्यान रखना,
हम यह भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा आप लोगों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट होगा और हम पिटीशन के माध्यम से करेंगे ही कि इस चीज़ को भी पूछा जाए कि भारत देश में जो आपके सामने 40% डेटा ऑलमोस्ट आया हुआ है, जिनके पास बड़े बड़े केसेस हैं और जिसमें टॉप की रैंक भी दिखाई गई है, बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी इसमें है शामिल, तो फिर उनके ऊपर कौन सा एक्शन ले रहे हैं और उन पे कब सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है। इवन भारत देश के जो सबसे महारथी पोस्ट में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके बारे में तो पूरा भारत देश क्या पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पीछे पड़ गई, तो आज तक कोई सुगबुगाहट नहीं मिल रही, तो उसकी भी जांच हो जानी चाहिए। फिर तो बातें कुछ और है। भारत देश के वकीलों पर तो बात है, तो फिर उसमें भी थोड़ी बात हो जाएगी तो और मज़ा आ जाएगा। इन सारे तीनों कंसर्नों को लेकर के एक का हमने कल अपना कोर्ट में सबमिशन दे दिया है कि भारत देश के बच्चों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे वो हेनियस क्राइम का हो चाहे किसी भी क्राइम का हो। यह कोर्ट सिक्योर करेगी कि भारत देश के प्रत्येक नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होगा। सबके साथ इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, अर्थात जिनके ऊपर इसके प्रीवियस इंसिडेंट्स जितने भी हैं केसेस के नहीं हैं या जिनके ऊपर हैं, सबकी केस विड्रॉ होनी चाहिए। इस बात। दूसरी बात, जो आप लोगों के पूरे ब्लॉकेज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिससे भी जो हो रहा है, उसके लिए भी हम कोर्ट से आपके सामने से अपील कर रहे हैं। यह भारत देश की जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको सस्पेंड करने के लिए सरकार ने जो नीतियां बनाई है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। उसके हम बिल्कुल आप लोगों के साथ में यह कह रहे हैं कि यह कोर्ट ने जो भी किया है, ये बिल्कुल जो भी ये सरकार कर रही है पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ वो कंटेंट को देख करके ब्लॉक कर रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंदर क्या है आपने ब्लॉकेज ऊपर लिख देते हैं, थंबनेल लगाते हैं। उस थंबनेल को देखा कि मोदी जी की फोटो लगी है, ब्लॉक करो। आपने देखा उसमें कुछ और लिखा हुआ है, ब्लॉक करो। ये नहीं चलेगा। उस सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर गाइडलाइन है इसमें कि यदि कोई भी इस तरह से यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्मों में यदि कहीं पर भी इस प्रकार के कोई भी कंटेंट है और कंटेंट के अंदर में कुछ नहीं पाया जाता, तो उसको ब्लॉक नहीं कर सकते आप। तो आप ऊपर ही देख करके 2 लाख सारे लोगों का सस्पेंड कर देंगे। ये कैसा देश है? इसका मतलब सरकार ये नहीं चाहती है कि इस प्रकार से बच्चों के, जनता की आवाज़ें विभिन्न प्रकार से जो उठाई जा रही थी वो न उठाई जाए। सरकार का एक अगला अभिन्न कदम देखिए। आजकल बच्चों की स्कूलों में वीडियोस, यदि स्कूल में टीचर नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, ये चीज़ें यदि बच्चों की स्कूल से न निकल के आए, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितने भी हैं वो सारे के सारे उस स्टेट में ही पूरा इमरजेंसी लगा दिए। कोई भी न्यूज़ वाला अंदर नहीं जाएगा, परमिशन लेगा तब फोटो डालेगा। ये कहाँ का न्याय है? यानी बच्चे उस पानी में पूरा, मैंने देखा है 5-5, 4-4 फीट पानी में खड़े होकर के लोगों ने झंडे उड़ाए हैं। ये देश की दशा है। पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, लोग नदियां तैर के स्कूल जा रहे हैं। और इसके साथ में इस तरह से इतनी घिनौनी सरकारें हैं कि सत्ता में बैठ करके जनता के पैसे ले रही हैं और उसके बाद बच्चों की शिक्षा सुविधाओं पर, बुनियादी चीज़ों पर कुछ भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही। ये कहाँ का न्याय है? किस देश का न्याय है? और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरी तरीके से जो भारत देश की फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं से ये सरकार पूरी तरीके से ब्लॉक कर रही है, पूरी तरीके से रोक लगा रही है। और सरकार चाहती है कि बच्चों की बेसिक शिक्षाएं खत्म हो। सरकार चाहती है कि भारत देश की मीडिया की आज़ादी खत्म हो, भारत देश की जनता की जो वो है वो चीज़ें खत्म हो। और जो बड़े बच्चे हैं जिनको आजकल जेन जी नाम दिया गया है, उनको इस तरह से पीड़ित और परेशान कर दिया जाए कि हीनियस क्राइम का चार्ज है। हमारा स्कैनर बता दिया है, उसके क्या सबूत हैं, क्या गवाह हैं, क्या प्रोसीडिंग चल रही है, इसके बारे में नहीं छानबीन करना है, बस उनके हीनियस क्राइम चार्जेस हैं। आजकल तो भारत देश में बड़ा सामान्य प्रथा हो गई, किसी के ऊपर हीनियस क्राइम लगा दिया जाता है, किसी का घर गिरा दिया जाता है, किसी के ऊपर किसी भी अन्य प्रकार के आरोप लगा करके उसको अंदर भी कर दिया जाता है। ये जब सारे भारत देश में चीज़ें चल रही हों तो ये भारत देश का मैं पूरी तरीके से स्ट्रांगली इसका मैं खंडन कर रहा हूँ और इसमें सब में मैं पिटीशन पर हूँ और इन सब पर आप लोगों के मैं साथ खड़ा हूँ। वकील साहब, जिस तरीके से पुलिस ने जो वीडियो जारी किए, जो फोटो जारी किए, जो लोग भी इस पूरे मामले में जिन पर पुलिस ने केस किया है, क्या वो ठीक है? एक तरफ तो हम देखते हैं कि चुनाव आयोग कोई सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं करता और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो तमाम सीसीटीवी इस तरह से बच्चों के लिए बर्बर करना, लड़कियों को मोलेस्ट करना, ये किस देश का न्याय है? कहाँ का ये सीआरपीएफ या कहाँ का आईपीएस करता है? मुझे लगता है ऐसे नमूने भारत देश में ही आते हैं जी। क्या ऐसे फुटेज जारी किया जा सकता है? क्या पुलिस ऐसे उस सारे फुटेज के बारे में हम लोगों ने कोर्ट से भी बोला था, इस बात के बारे में ध्यान रखना है। कोर्ट ने जो हम लोगों से कल बोला है
तीन चीज़ें हैं कि एक जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, दूसरा एक हाई कोर्ट का जस्टिस रिटायर्ड, तीसरा पुलिस के एक जो बड़े पदाधिकारी होंगे उनको लिया जाएगा। इसके साथ में एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी ऑब्जर्व करेगी और जल्दी ही रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करेगी। सवाल यह है कि इससे पहले जो हम लोगों के 18 तारीख को सुनवाई हुई थी, उस 18 तारीख की सुनवाई में कोर्ट ने सारी CCTV फुटेज सबको सीज करने के लिए डायरेक्शन दिया था, पर हमको यह पहले से आभास है कि ये भारत देश है और भारत देश की सरकार है। हो सकता है कि पूरी सोशल मीडिया से हटा दे, और हो सकता है कि बहुत जगह पर जहां पर वीडियो में ब्रूटल तरीके से दिखाया जा रहा है किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही हैं, किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किस किस कोने से छोड़े जा रहे हैं और कौन कौन छोड़ रहा है, या ऐसी वीडियो को हो सकता है कि हटा भी दे। इवन पैलेट गन को लेकर के जहाँ पूरी वीडियोस है वहां पर भारत देश के संसदीय मंत्री भी कह रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार की तो कोई घटना ही नहीं घटी है। मतलब कितना सरासर झूठ बोलना होता है देश में, इस तरह की भारत देश की पॉलिटिक्स है। तो हमारी वीडियो सब है और कोर्ट में जमा भी है, उनको जो करना है वो करते रहें। भारत देश की जनता के सामने मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हमारी वीडियो है और कोर्ट में सबमिट है, और आप सबको पता है कि वह वीडियो इसके बारे में मैंने उस दिन भी बोला था और हमारी पिटीशन में भी क्लब है। वकील साहब, तो वकीलों की भी जांच होगी जो फर्जी वकील का नाम लिया नहीं, जा रहा है। देखिए, यदि कोई भी फर्जी है, मेरा इस शब्द का ध्यान रखना, यदि कोई भी गलत है तो वो गलत के लिए संविधान सबके लिए बराबर है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत देश का कोई होम मिनिस्टर हो, चाहे भारत देश का कोई अन्य मिनिस्टर हो, या MP MLA कोई भी किसी भी पद में आसीन हो। तो जब इक्वलिटी बिफोर द लॉ वकीलों की बात आई गई, तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री तो अभी तक नहीं आई है, उसके बारे में तो ज़रूर होना चाहिए। ये सबमिशन है हमारा कोर्ट में, आप लोगों के माध्यम से भी है कि जब वकीलों के लिए CBI इंक्वायरी कंडक्ट है तो क्या दिक्कत है। 140 करोड़ की जनता में तो वो भी आते हैं, उनकी भी हो जाए थोड़ी सी, उसमें बुराई क्या है। यदि आ जाए, होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो माफ़ी मांग लेंगे, बोल देंगे भाई हमने गलत बोल। नहीं करना चाहते तो क्या दिक्कत है? तो फिर इसी के लिए तो यहाँ भी सवाल है, कोई कह देगा कि हमने भी लॉ किया है और हम जो है तो डिग्री नहीं दिखाना चाहते, तो फिर कैसे भारत देश में दो नीतियाँ कहाँ से लागू हो गई। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होगी, और यह भारत सरकार यह न सोचे कि किसी पार्टी विशेष का ये देश है। यह भारत देश प्रत्येक नागरिक का है, और प्रत्येक नागरिकों का सबका कर्तव्य है कि इस देश की रक्षा करें। प्रत्येक देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि देश के संविधानों का पालन करें और कराएं भी। यह सबके लिए कर्तव्य, यह नहीं कि किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति है तो उस पार्टी का महत्वपूर्ण हो गया कि पार्टी बची रहे चाहे दूसरा कुछ करे या न करे। ये ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और आपके लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि जो है अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया, सीवान पुलिस कह रही है कि जो है वहाँ पे गोली नहीं चलाई गई, ऊपर हवा में फायरिंग की गई, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये गोली चलाई गई, मैं दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूँ। गोली चलाई गई AK-47 किसी की परमिशन से चलाई गई होगी, जाहिर सी बात है। पैलेट गन चलाया गया, वो भी किसी की परमिशन से चलाई गई। किसने परमिशन दिया, इसके बारे में एक कांस्टेबल को या जिसने लिया था उसको सस्पेंड करने की ज़रूरत है। ये तो एक बच्चा भी जानता है कि हायर अथॉरिटी ही के जरा जाहिर सी बात है किसी ने किसी परमिशन दिया होगा। दूसरी बात इसके साथ में, क्या भारत देश में आतंकवादी थे ये बच्चे? ये बच्चे तो अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं। फ्री ऑफ फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए आप, आपकी यही ना बोला जा रहा है। बच्चों को रोजगार दीजिए आप। इससे आप बचने के लिए भारत देश में दुनिया भर का आप प्रोपेगेंडा कर